चित्रगुप्त नगर थाना का जो रवैया अभी वर्तमान में दिख रहा है वो रवैया शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बचाने की ओर है। हॉस्टल के द्वारा बताया कि लड़की को ठंड मारा है, तो ठंड मारेगा तो शरीर में नाखून का निशान कैसे आएगा, स्क्रैच कैसे आएगा शरीर पे, या रूम से दरवाजा तोड़ के आप हॉस्पिटल ले जाते तो इसका पूरी रिकॉर्ड सीसीटीवी कैमरा में होना चाहिए था। और हॉस्टल पे कार्रवाई करे और हॉस्पिटल पे कार्रवाई करे। हॉस्पिटल पे कार्रवाई इसलिए करे, स्पेशल बोर्ड टीम गठित करके सारे रिकॉर्ड के साथ लड़की का पोस्टमार्टम हो। क्या बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है? ये सवाल लगातार हर जगह आपको सुनने और देखने को मिलता होगा, क्योंकि लगातार खबरें जिस तरीके से निकलकर सामने आती है, ये चरितार्थ भी होता है जहां पर बेटियों के साथ दरिंदगी की जाती है। एक बार फिर से बिहार के राजधानी पटना से एक खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर एक बेटी के साथ पटना के हॉस्टल में दरिंदगी हुई है। और यह हम नहीं बल्कि यह परिजनों का आरोप है। लगातार परिजन हंगामा कर रहे हैं। आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर परिजनों के द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। देखिए, जहां तक हमको प्रतीत होता है कि प्रशासन के द्वारा, हम पूरे प्रशासन को इसमें दोषी नहीं मानते हैं, लेकिन चित्रगुप्त नगर थाना का जो रवैया अभी वर्तमान में दिख रहा है वो रवैया शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बचाने की ओर है। अगर एक गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की के साथ अत्याचार हो और अत्याचार हुआ नहीं हुआ, उसकी बिना जांच किए हुए अगर आप रिपोर्ट ये जारी कर देते हैं कि लड़की के साथ कोई अमानवीय कार्य नहीं हुआ है, ये बिल्कुल दुखद है। अगर लड़की को ठंड मार दिया, जैसा कि हॉस्टल के द्वारा बताया कि लड़की को ठंड मारा है, तो ठंड मारेगा तो शरीर में नाखून का निशान कैसे आएगा, स्क्रैच कैसे आएगा शरीर पे, सवाल तो बड़ा ये उठता है। उसके बाद ये सब कुछ हुआ बिना जांच पड़ताल के। आप अगर लड़की बेसुध अवस्था में अपने रूम में गिरी हुई थी तो आपने रूम का दरवाजा तोड़ा या रूम से दरवाजा तोड़ के आप हॉस्पिटल ले जाते तो इसका पूरी रिकॉर्ड सीसीटीवी कैमरा में होना चाहिए था। वो पूरा रिकॉर्ड नहीं है, तो इससे प्रमाणित होता है कि हॉस्टल में लड़की के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। इसका जांच होना चाहिए। हम मांग करते हैं कि इसका स्पीडी ट्रायल टीम गठित करके पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय इस मामला को अपने संज्ञान में लेकर जांच करे और हॉस्टल पे कार्रवाई करे और हॉस्पिटल पे कार्रवाई करे। हॉस्पिटल पे कार्रवाई इसलिए करे कि 3 दिनों तक हॉस्पिटल में लड़की को इलाज कराया गया और परिवार वाले को कोई सूचना तक नहीं दिया गया और इन लोग के मनगढ़ंत स्क्रिप्ट के में ये बता दिया गया कि लड़की के साथ दुष्कर्म नहीं, लड़की के साथ किसी प्रकार का कोई अमानवीय कार्य नहीं हुआ जी। FIR किया गया परिजन की तरफ से। इसकी जांच होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि वरीय पुलिस अधीक्षक इस मामला को जांच करे और कल लड़की का पोस्टमार्टम PMCH में जब हो तो स्पेशल बोर्ड टीम गठित करके सारे रिकॉर्ड के साथ लड़की का पोस्टमार्टम हो, क्योंकि परिवार वाले के साथ साथ हम लोगों को भी आशंका है कि इस पूरे मामला को लिपापोती किया जा सके। आपने सुना परिजनों का गुस्सा और उनका तेज आवाज सुनने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि परिजनों के अंदर काफी नाराजगी है और साफ तौर पर उनका कहना है कि लड़की के साथ दरिंदगी हुई है। पूरा मामला क्या है, तमाम चीजें हम आपको समझाएंगे और इसमें पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, पटना के गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की पढ़ने के लिए रहा करती थी, वहां पर पढ़ा करती थी, गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और पता चला कि लड़की की तबीयत खराब है और लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और वहां पर हॉस्पिटल में लड़की की स्थिति नाजुक बताई जाती है, जिसके बाद वहां से उसको रेफर किया जाता है, मेदांता भेजा जाता है और मेदांता में उस लड़की की मौत हो जाती है। लड़की पहले कोमा में चली जाती है और उसके बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। मौत की खबर जैसे ही परिजनों के पास पहुंचती है, परिजन रोते बिलखते पटना पहुंचते हैं और पटना में जोरदार हंगामा होता है। इससे पहले जब लड़की की तबीयत खराब हुई थी और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया था तो लगभग 3 दिनों तक इलाज लड़की का चला था और उस बीच परिजनों को कोई खोज खबर नहीं दी जाती है। जिसके बाद जब परिजन को यह बात पता चलती है, परिजन पटना पहुंचते हैं और इस मामले को लेकर जो उन्हें समझ में आता है, लड़की की स्थिति देखकर उन्हें आशंका होती है कि लड़की के साथ हॉस्टल में मारपीट हुई है और उसके साथ दरिंदगी भी हुई है। जिसके बाद वो चित्रगुप्त नगर थाना में जाकर FIR भी दर्ज करवाते हैं। लेकिन उनका आरोप यह भी है कि चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस गर्ल्स हॉस्टल के मालिक और गर्ल्स हॉस्टल को बचाना चाहती है। आपने तमाम चीजें सुनी, किस तरीके से बताया जा रहा है कि उस लड़की के शरीर में नाखून के निशान हैं, चोट के निशान हैं
और लगातार वो कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ घिनौना काम हुआ है। अब ये तमाम चीजें परिजन कह रहे हैं और साथ में ये भी वो कह रहे हैं, इस बात की मांग कर रहे हैं वरीय पुलिस अधीक्षक से कि इस मामले को संज्ञान में ले और लड़की का जब पोस्टमार्टम कराया जाए तो पीएमसीएच में बाकायदा एक टीम गठित की जाए और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाए, ताकि इस मामले में किसका हाथ है, क्या सच्चाई है, तमाम चीजें पता चल पाए। एक लड़की जो पटना पढ़ने के लिए आती है और गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती है, उस गर्ल्स हॉस्टल में लड़की के साथ क्या हुआ, आखिर उस लड़की की तबीयत कैसे बिगड़ी, वो लड़की की मौत कैसे हुई, तमाम सवाल है। और सवाल इसलिए है क्योंकि वो तमाम बेटी का बाप जो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बाहर भेजता है, हॉस्टल में रखवाता है, उन तमाम लोगों के जहन में यह सवाल पैदा हो रहा है कि हमारी बेटी क्या हॉस्टल में सेफ है। तो यह तमाम लड़कियों से जुड़ा हुआ मामला है। हम लड़की की तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इस खबर को सुनने के बाद तमाम वो बाप जो अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, उसके मन में भय का माहौल बना हुआ है, उसके जहन में भय का वातावरण बना हुआ है। फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार पुलिस प्रशासन को भी है, ताकि पता चल पाए कि उस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ था। बाकी तमाम चीजें, तमाम अपडेट्स आपको देशपाल न्यूज बताएगा। जब पोस्टमार्टम आता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल परिजनों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, गुस्सा है और पुलिस प्रशासन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देशपाल न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।